जो भी बच्चे 2026 में क्लास 6 में गए हैं, उनके लिए इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 के विज्ञान की बेहतर ढंग से आसान शब्दों में, आसान भाषा में विज्ञान सब्जेक्ट की क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड की जाती है। तो आप निश्चित रूप से जो भी बच्चे कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, तो उनके लिए बिल्कुल बेहतर ढंग से जो है क्वेश्चन आंसर यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। देख सकते हैं एकदम पीडीएफ के थ्रू। यदि आपको क्वेश्चन आंसर की तैयारी नहीं करवाई जा रही है ट्यूशन और कोचिंग में, तो आप निश्चित रूप से यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए, आपका ये प्रथम क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? तो एक दूसरे को हमने पाठ में देखा था, आकर्षित करते हैं। दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव जो होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, यानी खींचते हैं। और समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ये चुंबकों का गुण होता है कि अगर दक्षिण ध्रुव है तो एक दूसरे को क्या करेगा? भगाएगा, दूर भगाएगा। लेकिन उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, अलग अलग ध्रुव है, तो एक दूसरे को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो हम लोगों ने पाठ में देखा था, उन्हें कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। ये हमने बिल्कुल लिख दिया है पहले से, बिल्कुल आपको यहाँ पे कठिनाई ना हो और आपको कम समय लगे। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई डैश दिशा में ही ठहरती है। तो बिल्कुल आप जब पाठ पढ़ेंगे ना, हमने बिल्कुल बताया है उसमें, उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। तो आप निश्चित रूप से पाठ भी देख लेंगे। जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहे हैं, आप पहले पाठ देख लेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। चुंबक में सर्वदा डैश ध्रुव होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं। बिल्कुल आपका जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो है आपका डैश भरने वाला, वो आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग सही गलत का चिन्ह लगा लेते हैं। तो अगर आपने पाठ देख लेंगे पहले, तो आपको आसानी से जो है ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। किसी चुंबक को टुकड़े में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है। ये बिल्कुल गलत है। एक ध्रुव कभी नहीं होगा, ठीक है? जब भी होगा, कितना भी उसका टुकड़ा होगा चुंबक का ना, तो उसमें 2 ध्रुव रहेगा ही, ठीक है? आपका ख नंबर है कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। बिल्कुल राइट है। जब किसी छड़ चुंबक को लोहरे तन के पास लाया जाता है। बच्चों, लोहरे तन जो देख रहे हो ना, ये लोहरे तन का मतलब होता है लोहा का छोटा-छोटा महीन टुकड़ा, यानी उसको बुरादा बोलते हैं। तो जब किसी छड़ चुंबक को लोहरे तन के पास लाया जाता है, तो अधिकांश लोहरे तन उसके बीच में चिपक जाता है। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब भी चिपकेगा, किनारे में चिपकेगा, क्योंकि किनारे में ही उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। ये बिल्कुल बच्चों करेक्ट है। तो आपका ये जो है दूसरा नंबर का भी प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम लोग तीसरे नंबर का आंसर देखते हैं। तीसरे नंबर में कहा जा रहा है कि स्तंभ एक में विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। अब आपका यहाँ चित्र है, देख लेते हैं आगे होगा, जिसमें एक चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी दूसरे ध्रुव के निकट स्थित है, और स्तंभ दो है, उसमें विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच होने वाली अंतःक्रिया दर्शाई गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अच्छा, रिक्त स्थान वाली है, देख लेते हैं। ये आपका थर्ड नंबर में देखिए इस प्रकार से है, स्तंभ एक और स्तंभ दो। और इसमें आपको बिल्कुल आसानी से आपको इसमें भर लेने हैं। देखिए कैसे भरेंगे। एन एन का मतलब होता है उत्तर ध्रुव। जो दोनों एक ध्रुव रहता है, समान ध्रुव, तो उसमें होता है प्रतिकर्षण। एन एस का मतलब हो गया आपका दोनों अलग अलग ध्रुव। एक हो गया नॉर्थ पोल, एक हो गया साउथ पोल, यानी कि उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। तो ये बच्चों हो जाएगा आकर्षण। आपका अब है नेक्स्ट एस एन, जैसे कि लिखा हुआ है साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यानी कि दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव। ये आपका बच्चों हो जाएगा आकर्षण। और ये आपका हो गया साउथ साउथ, यानी कि दोनों एक समान ध्रुव है, तो ये आपका बच्चों करेगा प्रतिकर्षण। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, तो देखिए मेहनत से बनाया गया है वीडियो है, तो निश्चित रूप से लाइक बनता है। आप ऐसे वैसे वीडियो में लाइक कर देते हो, और इस वीडियो में तो आप लाइक अगर नहीं करते हो, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि ये आपके जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 6 में, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो बन रही है। तो इसमें आप ज़रूर से मुझे लाइक करके मुझे मोटिवेट करना, ताकि मैं और भी वीडियो एजुकेशन वीडियो लाऊँ। देखिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अथर्व ने एक प्रयोग किया, जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया
और उसे स्टील के पिनों के ढेर पर घुमाया। देखिए, स्टील की पिन है और यहाँ पर क्या किया था ने, पिनों पर घुमाया, ठीक है, एक क्षण चुंबक लेकर के। ठीक, आपके अनुसार तालिका 4.3 में दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में से कौन सा विकल्प संभवतः उसका वास्तविक अवलोकन होगा। देखिए, ये क, ख, ग स्थिति है क्षण चुंबक पर, ये किनारे की स्थिति है क, और ये ग जो है आपके साउथ पोल की स्थिति है, यानी कि दक्षिण ध्रुव की, और ख जो है आपका बीच वाला स्थिति है। और इसी में आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए, आगे जो 4.3 में तालिका दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि 1 नंबर में कि स्थिति क पर 10 पिन चिपक जाएगा, स्थिति ख पर 2 पिन चिपकेगा और स्थिति ग पर 10 पिन चिपकेगा। ठीक है, तो ये सही होगा कि दूसरा नंबर में स्थिति क पर 10 पिन चिपकेगा, स्थिति ख पर 10 पिन चिपकेगा, या स्थिति ग पर 2 पिन चिपकेगा, ये सही होगा। कौन सा सही होगा? स्थिति देखिए, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत होगा? क्योंकि बीच में तो आपको 10 नहीं चिपकेगा ना, बीच में कम चिपकना चाहिए। और तीसरा नंबर में कहा जा रहा है कि स्थिति क पर 2, स्थिति ख पर 10, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बीच में आपका कम चिपकेगा, ठीक है, और दोनों दोनों जो किनारे होता है वहाँ पे ज़्यादा चिपकेगा। चौथा नंबर देख लेते हैं, तो इसमें देखिए 10-10 दिया हुआ है, ये भी आपका गलत है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1 नंबर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्थिति क पर 10 पिन चिपकेगा, स्थिति ख पर 2 पिन चिपकेगा और स्थिति ग पर 10 पिन चिपकेगा। बिल्कुल सारे बच्चे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, ठीक है। ये जो बच्चों क्वेश्चन 3 नंबर चौथा नंबर में था, आपको बिल्कुल पिनों को दिखाया गया था, ये क्षण चुंबक की मदद से कितना चिपकेगा, बिल्कुल ये समझ गए होंगे, क्योंकि ये एक क्षण चुंबक है, इसमें दोनों किनारों पर ज़्यादा चिपकेगा, ये जो किनारे हैं इस पर ज़्यादा चिपकेगा और बीच में कम चिपकेगा, क्योंकि आपका जो किनारे पर ही ज़्यादा आकर्षण और प्रतिकर्षण क्षण का, मतलब कि ये जो चुंबक का व्यवहार होता है, गुण होता है, वो आपका किनारे पर ही चिपकता है, ठीक है, क्योंकि किनारे पर ही 2 ध्रुव होते हैं, ठीक है। बिल्कुल सारे बच्चे समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। ठीक, एक समान धातु की छड़ें खरीदी, धातु की छड़ें खरीदी। इनमें से 2 छड़ें चुंबक थी, 2 छड़ें चुंबक थी और एक लोहे का टुकड़ा था। ठीक, बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए, यही तीनों में से आपको उपयोग करना है। यह कैसे पहचानेंगी कि तीनों में से कौन सी 2 छड़ चुंबक हो सकती है। देखिए, 3 छड़ चुंबक है, उसमें से 2 जो है आपका चुंबक है, जबकि एक क्या है, लोहा का टुकड़ा है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा है, ठीक है, यूज करके। तो बिल्कुल हम लोग देखते हैं कि एक समान है, तीनों दिखने में आपको एक समान लग रहा है, तो इसको उत्तर में आपको इस प्रकार से लिखना है। देखिए, उत्तर में लिखना है इस प्रकार से कि जिन दो छड़ों को नजदीक लाने पर उस दोनों के बीच आकर्षित और प्रतिकर्षित होगा, तो वे दोनों छड़ें छड़ चुंबक होगा, ठीक है। लेकिन जिन दो छड़ों के बीच आकर्षण होगा लेकिन प्रतिकर्षण नहीं होगा, लोहा है तो आकर्षण होगा लेकिन प्रतिकर्षण नहीं होगा, तो उनमें से एक लोहा तथा दूसरा क्या होगा, चुंबक होगा। इस प्रकार से रेशमा पहचानेगी। तो देखिए, कितना आसान भाषा में सरल उत्तर लिखा हुआ है। तो बिल्कुल इस उत्तर को नोट कर लेंगे, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहता हूँ 100% सही है, और आपको भी अब ये क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। तो जल्दी से लिख लो। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो है समझने वाला। बिल्कुल आप समझिएगा। देखिए, कहा जा रहा है आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुव अंकित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित है की सहायता से दिए गए चुंबक के ध्रुवों का पता कैसे लगा सकते हैं। मान लीजिए एक चुंबक है इस प्रकार से, जिस पर ध्रुव अंकित है, इस पर एक साउथ पोल है, एक आपका नॉर्थ पोल है, और एक और क्षण चुंबक है जिस पर ध्रुव अंकित नहीं है, ठीक है, इस पर कोई ध्रुव अंकित नहीं है। तो आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि इस पर कौन सा, यहाँ पर जो है कौन सा ध्रुव होगा और यहाँ पर कौन सा होगा, ठीक है, उत्तर ध्रुव होगा कि दक्षिण ध्रुव, कैसे पहचानेंगे आप। तो इसी बात को बिल्कुल हमने आसानी से लिखा है, आसान भाषा में, आप बिल्कुल यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए, लिखा हुआ है
ज्ञात चुंबक के उत्तरी ध्रुव को और अचिह्नित, यहाँ पे आपको होना चाहिए अचिह्नित, अचिह्नित लिख लेंगे, अचिह्नित चुंबक के एक सिरे के पास ले जाएंगे। जो अचिह्नित सिरा है, जैसे कि अचिह्नित सिरा है और ज्ञात सिरा है, यानी कि अगर उत्तरी ध्रुव को, मतलब कि ये नॉर्थ पोल है उत्तर ध्रुव, ये आपका साउथ पोल है। नॉर्थ मतलब होता है उत्तर और साउथ मतलब होता है दक्षिण, तो ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया। इसको हम अचिह्नित सिरा, ये अचिह्नित चुंबक है, इसके पास लेके जाते हैं, ठीक है, पास ले जाएंगे। यदि वे आकर्षित होते हैं, यदि एक दूसरे के साथ चिपकेगा तो हम समझ जाएंगे। यदि वे आकर्षित होते हैं तो यहाँ पे और नहीं लिखना है, तो अचिह्नित सिरे पर विपरीत ध्रुव होगा, यानी कि यहाँ पे कौन सी हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा, विपरीत ध्रुव होगा, यानी दक्षिण ध्रुव होगा। और यदि प्रतिकर्षित होते हैं, यदि वो एक दूसरे से अलग होते हैं, तो हम समझ जाएंगे समान ध्रुव है, यानी कि यहाँ पर भी तब उत्तरीय ध्रुव है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो गया, आया होगा तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए कि बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से नोट कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि बिल्कुल आप आसानी से सीख सकते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि एक क्षण चुंबक उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना यह कैसे पता लगाएंगे कि उसका उत्तरी ध्रुव किस छोर पर स्थित है। मतलब इसमें कह रहा है कि एक क्षण चुंबक उसके ध्रुव को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है, इस पर कोई चिन्ह अंकित नहीं है। किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना, कोई भी अन्य चुंबक का भी उपयोग नहीं करना है इस बार। तो कैसे पता लगाएं कि उनका उसका उत्तरी ध्रुव किस छोर पर स्थित है। चलिए, तो इस खाली एक के चुंबक है, कैसे पता चलेगा कि इस पर किस छोर पर आपका उत्तरी ध्रुव है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन तो समझ गए हैं, उत्तर को समझते हैं। देखिए उत्तर में आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल उत्तर को समझ जाइएगा। किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव का पता लगाने के लिए चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है। इस बार क्या करेंगे, एक ही चुंबक को हम स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे। जब वह स्थिर हो जाता है तो जो सिरा भौगोलिक रूप से, आप जैसे कि भौगोलिक रूप का मतलब हुआ कि सूर्य सूर्य किधर डूबता है, पश्चिम में, उगता किधर है, पूरब में। तो पूरब पश्चिम तो ज्ञात ही है, ठीक है। तो भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर, और हमारा जो है उत्तर दिशा की ओर जो दिखाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका उत्तर अंकित करेगा, और जो दक्षिण दिशा की ओर दिखाएगा वो आपका दक्षिण अंकित करेगा। तो बिल्कुल इस माध्यम से जो हम उत्तरी ध्रुव का पता लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे। लिखना है, किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव का पता लगाने के लिए चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है। जब वह स्थिर हो जाता है तो जो सिरा भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है वही सिरा आपकी दक्षिण दिशा की, मतलब तो उसका उत्तरी ध्रुव ना, तो वही उसका उत्तरी ध्रुव होता है। तो इस प्रकार से बिल्कुल आप समझ गए होंगे। इस उत्तर को बिल्कुल रूप से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है, पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है, तो क्या आप चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं। पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है, तो दिक्सूचक की सहायता से क्या आप पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का पता लगा सकते हैं कि किधर उत्तर किधर दक्षिण होगा पृथ्वी के। तो बिल्कुल हम लोग इसको उत्तर को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको उत्तर लिखना है इस प्रकार से, हाँ हम चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबक के ध्रुवों को अनुमान लगा सकते हैं, पृथ्वी के चुंबक के ध्रुवों को अनुमान लगा सकते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक में कंपास की सुई का उत्तर की ओर वाला सिरा पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर इशारा करता है। बिल्कुल छोटा सा उत्तर है, या बिल्कुल चुंबकीय दिक्सूचक की सहायता से हम पृथ्वी के ध्रुवों का पता इस प्रकार से लगा सकते हैं। बिल्कुल आप नोट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, तो देख सकते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि एक मिस्त्री पेचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा था, लेकिन स्टील के पेच बार बार नीचे गिर रहे थे, स्टील के पेच बार बार क्या हो रहे थे, नीचे गिर रहे थे। इस अध्याय में आपने जो सीखा है उसके आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल करने का उपाय सुझाइए। जैसा कि आपको पता है कि विज्ञान जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल हमारे दैनिक कार्यों के समस्याओं को समाधान करने का बिल्कुल
यहाँ से जो है विज्ञान सब्जेक्ट से हमको बिल्कुल दैनिक समस्याओं को समझने में और दैनिक समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलती है। तो बिल्कुल ये इनको भी मदद मिलेगा और ये चुंबक की सहायता से मदद मिलेगा। बिल्कुल हम लोग इसके उत्तर को समझ लेते हैं। तो देखिए मैकेनिक को क्या करना होगा? तो मैकेनिक को अपने स्क्रू ड्राइवर को चुंबकित करने की आवश्यकता है। तो जैसा कि हमने पाठ में देखा था कि कैसे चुंबकित किया जाता है। बिल्कुल जैसे कि स्क्रू जो गिर जाता था बार-बार, ठीक है? स्क्रू को क्या करना है? चुंबकित करना है, जिससे कि स्क्रू न केवल ऊपर उठेगा बल्कि काम करते समय वो अपनी जगह पर भी बना रहेगा, ठीक है? ऊपर भी उठ सकता है और वो अपनी जगह पर बना भी रहेगा, गिरेगा भी नहीं जब वह चुंबकित हो जाएगा तो। तो इस प्रकार से जो है आप इस उत्तर को लिख सकते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों अब 10 है कि दो वलय चुंबक क और ख चित्र में आप देख सकते हैं ये क है, ये ख है, ठीक है? वलय चुंबक है, गोलाकार है, ठीक? यह देखा गया है कि चुंबक क के नीचे की ओर नहीं जाता है, क नीचे की ओर नहीं जाता है, ठीक है? चुंबक नहीं जाता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक क को चुंबक ख के संपर्क में लाने का क्या उपाय बताइए? जैसे कि ये क जो है नीचे नहीं जा रहा है, अब बिना धकेले इसको अगर लाना है नीचे तो क्या करना होगा? तो ज़ाहिर-सी बात है, इसकी दिशा को हम चेंज कर देंगे, यानी कि छोर को जो है चेंज कर देंगे, तो बिल्कुल आसानी से ये दोनों चिपक जाएगा। देखिए यही बात को लिखना है। तो चलिए इसको उत्तर को हम लोग समझ लेते हैं। तो आपको 10 के उत्तर में लिखना है इस प्रकार से। आपने क्वेश्चन को समझा और उसी प्रकार से उत्तर भी लिखा हुआ है। दुबला चुंबक में चुंबक को अवश्य ही ऊपर रहा होगा, क्योंकि समान ध्रुव एक दूसरे के सम्मुख है। यदि हम चुंबक को घुमाकर उसकी दिशा बदल दें, तो असमान ध्रुव एक दूसरे के सम्मुख हो जाएँगे और चुंबक पास आ जाएगा, बिना धकेले। तो बिल्कुल इस उत्तर को आप लिख लेंगे। तो चलिए हमने पाठ के 10 प्रश्न उत्तर को आसानी से समझ लिया। हम लोग लास्ट प्रश्न को भी समझ लेते हैं। तो लास्ट प्रश्न बिल्कुल आप किताब के क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। 3 छड़ चुंबकों को चित्र 4.17 में दर्शाए गए अनुसार एक मेज पर व्यवस्थित किया गया है। एक सिरा 5 की ध्रुवता आपको दी गई है, ठीक है? अब बताइए कि चुंबकों के सिरा 1, 2, 3, 4 और 6 पर ध्रुवता N या S में से क्या-क्या होगा? बिल्कुल आपको दिखाना है। एक छोर पर 5 नंबर पे आप देख सकते हैं N दे रखा है। यहाँ पे N दे रखा है, बाकी सबको आपको दिखाना है। जैसे कि ये N है, अगर ये दूर है, तो ये भी N होगा, ज़ाहिर-सी बात है 6 नंबर क्या होगा? N होगा। और यहाँ पर N है और ये पास में है चौथा नंबर का ध्रुव, तो यहाँ पर क्या होगा? S होगा, ठीक है? यहाँ पे S लिख देना है। और ये अगर S हो गया है, तो ये आपका 2 नंबर जो है, ये आपका क्या होगा? तो ये ज़ाहिर-सी बात है, S हो जाएगा तभी तो दूर है और यहाँ पे पास में है तीसरा नंबर, तो बिल्कुल तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? SN हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने N लिख दिया है, तो इसी प्रकार से आप भी लिख लेंगे N। यहाँ पे क्या हो जाएगा? N। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? N, ठीक है? अब यहाँ पे आपका यहाँ पर जो है नेक्स्ट दूर है, तो ये अगर N है, तो ये भी क्या होगा? N हो जाएगा। नेक्स्ट सिरा ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर में N हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इस प्रकार से सभी को अंकित कर सकते हैं। देखिए कितना आसान सवाल है। अगर आपने चुंबकों को जाने पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है, तो बिल्कुल इस पाठ में कोई भी प्रश्न को समझने में आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। हम बिल्कुल आशा करते हैं और आपको अगर अच्छा से ये पाठ समझ में आ गया हो, तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा ताकि मैं जल्द से जल्द जो है नेक्स्ट अध्याय का भी जो है क्वेश्चन आंसर आपके लिए मैं लेकर के आऊँ और आप घर बैठे जो है आसानी से जो है कक्षा 6 के विज्ञान को समाप्त कर सकें। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। ऐसे ही शांति के साथ बिल्कुल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं।